हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ और चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर विलेज की कहानी है ये। और इसमें जो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विल द लैंड सस्टेन। इस पॉइंट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, हम सभी को मालूम है कि लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है एंड इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। और ये बहुत ही नेसेसरी है टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, उसका यूज़ करना चाहिए केयरफुल तरीके से, बढ़िया तरीके से। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का ओवर यूज़ हो रहा है और नेचुरल रिसोर्स जो है वो धीरे धीरे गड़बड़ा रहे हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के साथ, ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। क्यों? क्योंकि अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर का भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। ट्यूबवेल से इरिगेशन हो रहा है तो ज़मीन के नीचे का पानी ज़्यादातर ऊपर निकाल लिया जाता है। हैज़ लेड टू द डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, और वाटर टेबल जो है उसका जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, बहुत सारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। और वो क्या है, वो बिल्टअप हो रहे हैं कई सालों से, आर बिल्ट अप एवरी ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वंस डेस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक बार अगर ये बर्बाद हो जाएं तो ये बहुत मुश्किल है टू रीस्टोर देम, इनको दोबारा से रीस्टोर कर पाना। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, हमें इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा टू एंश्योर, क्या के लिए, कि आगे आने वाले समय के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा जो है ना हम ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ज़मीनें कैसे बटी हुई हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पालमपुर के गांव के जो किसान हैं उनके पास। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए लैंड कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, दुर्भाग्य से सभी व्यक्ति एग्रीकल्चर में नहीं जुड़े हुए हैं। हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन, और सफिशिएंट लैंड है उनके पास कल्टिवेशन के लिए। पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, 450 फैमिलियों में 1/3 फैमिली, इट मीन्स 150 फैमिली, 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। वो कैसी हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, इनमें से सबसे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम क्या है, वो दलित हैं, वो नीची जाति के हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़, जो रिमेनिंग फैमिलीज़ बचती हैं, कितनी, 300 फैमिलीज़, हु ओन लैंड, उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें हैं। और 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, 240 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है, लेस देन कितना, उनका जो साइज़ है वो कितना है, 2 हेक्टेयर से भी कम। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स, ऐसे प्लॉट्स पर कल्टीवेशन करना डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। फार्मर की फैमिली के लिए अच्छी इनकम नहीं हो पाती है, उतनी ही हो पाती है जितना कि बस थोड़ा बहुत खाने लायक। ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, आपको इस प्रकार के बहुत सारे प्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे स्कैटर्ड अराउंड द विलेज, उस विलेज के आसपास, इन द पिक्चर में हमें
दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, ये छोटे छोटे फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेशन किया जाता है यहाँ पर। दूसरी तरफ हम देखें तो मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज, आधे से ज़्यादा जो एरिया है उस गांव का इज़ कवर्ड बाय प्लॉट्स, उन प्लॉट्स से घिरा हुआ है, दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइड, जिनकी साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। पालमपुर में देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, कितनी फैमिली हैं मीडियम और लार्ज फार्मर की? 60 फैमिलीज। हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स, उनमें से कुछ फार्मर्स ऐसे हैं, हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर, उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन है, भूमि है उनके पास। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कौन लेबर प्रोवाइड कराता है। आफ्टर लैंड, लैंड के बाद लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है वो है लेबर। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़, छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं, कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, अपने खेतों पर काम करते हैं। दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, वे क्या प्रोवाइड करते हैं? लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, फार्मिंग अपने आप करते हैं वो। मीडियम एंड लार्ज जो फार्मर्स हैं, हायर फार्म लेबरर्स, वो क्या करते हैं? फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, उनके खेतों में काम करने के लिए। फार्म लेबरर्स केम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, जो फार्म लेबरर्स हैं वो या तो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं या फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, उन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड के फैमिलीज होती हैं जिनके पास ज़मीनें थोड़ी बहुत कम हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट, फार्म लेबरर्स के पास कोई अधिकार नहीं है ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, जो ज़मीनें उनके उगाते हैं उन पर। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर, क्यों? क्योंकि उनको पेड किया जाता है, वेजेस पेड किए जाते हैं फार्मर को, फॉर हुम, वो काम करते हैं, दे वर्क, जो काम करते हैं उस काम का उन्हें पैसा दिया जाता है। वेजेस कैन बी इन कैश, वेजेस कैसे हो सकता है? कैश में भी हो सकता है, और इन काइंड क्रॉप, और हो सकता है क्रॉप के रूप में भी हो। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो, कभी कभी लेबरर्स को भोजन भी दिया जाता है। वेजेस वेराई वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, वेजेस जो है ना वो एक रीजन से दूसरे रीजन में काफ़ी मात्रा में वो जो है अलग अलग देखने को मिलता है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, एक फसल से दूसरी फसल में। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, एक फार्म एक्टिविटी से दूसरी वाले में सोइंग का काम होता है, हार्वेस्टिंग होता है, बहुत सारे काम हैं। इन कामों के लिए अलग अलग उन्हें जो है ना वो मील दिया जाता है या उन्हें अलग अलग जो है वेजेस दिए जाते हैं। देयर इज़ आल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक वाइड वेरिएशन देखने को मिलती है एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में भी। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, हो सकता है एक फार्म लेबरर रोज़ के पैसों पर आता हो, और या फिर फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, किसी एक पर्टिकुलर फार्म पर एक्टिविटी करने के लिए जाता हो, जैसे कि हार्वेस्टिंग करना है और पूरे साल भर वहाँ पर काम करना है। डाला जो है इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर, एक ऐसे ही लैंडलेस जो है ना फार्म लेबरर हैं। हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, पालमपुर में डेली वेजेस पर काम करता है। दिस मीन्स, इसका ये मतलब है ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वीक वर्क, इसलिए उसे लगातार काम चाहिए इस काम के लिए।
द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर, जो मिनिमम वेजेस हैं फार्म लेबरर के, सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 300 रुपीज़ पर डे, 300 रुपये निश्चित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन डाला को सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं। देयर इज़ हैवी कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन है फॉर वर्क के लिए एमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर में। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसीलिए लोग जो हैं वो एग्री हो जाते हैं लोअर वेजेस पर काम करने के लिए। डाला ने कंप्लेन की है अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, रामकली के साथ मिलकर उस सिचुएशन पर विचार करता है। वो इज़ अनदर फार्म लेबरर, एक और फार्म लेबरर है ये। बोथ डाला एंड रामकली आर एमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, ये दोनों ही गांव के बहुत ही पुअरेस्ट पीपल हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, इसका मतलब है कि हाँ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फार्मिंग में। तो इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।